आज के जो राजनीतिक परिदृश्य भी चल रहा है कुछ उस पर बात की जाती है और उसके द्वारा ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता का दिमाग हैक्ड हो चुका है। क्या जो समाचार पत्र बिक कर छपे जा रहे हैं, जो विज्ञापन के बाद में खबरें लिखी जा रही हैं, क्या वो माइंड कंट्रोलिंग हो रही है। और आज जब माइंड कंट्रोलिंग का दौर चल रहा है तो क्या ऐसे में ईवीएम को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सीनियर नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने एक बात कही है कि जिस भी मशीन में चिप लगी होती है उसे हैक किया जा सकता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के जो एलन मस्क है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी कंपनी है, उनका एक स्टार्टअप है न्यूरोलिंक। तो उसे परमिशन मिली है ह्यूमन ट्रायल की कि इंसानों के दिमाग में चिप लगाई जाए। अब उस चिप के अपने अपने अलग फायदे होने का दावा किया जा रहा है, पर बात यह है कि क्या उस इंसान के दिमाग में चिप लगा के उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने अपने बात में जो है आगे जोड़ा है। अब बात अगर ये है कि अगर ईवीएम हैक हुई भी है, जैसा कि आरोप है, मतलब तो ये ईवीएम को लाने वाला कौन है। आज कांग्रेस के पाप ही कांग्रेस को खाए जा रहे हैं। एक दौर होता था जब आडवाणी बात करते थे कि ईवीएम के द्वारा जो है ये चुनाव, जो ईवीएम को वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है जो कांग्रेस के लिए काम कर रही है। एक दौर होता था जब कहा जाता था सीबीआई को कि ये तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज वही सब चीज़ें, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सब चीज़ों का उन्हीं का उपयोग हो रहा है। हालत ये है कि 199 विधानसभाओं में पेपर बैलेट पर जो कर्मचारी वोट डालता है पेपर बैलेट के माध्यम से, उसमें कांग्रेस जीती है और ईवीएम के जरिए उसे केवल 66 सीटों पे विजयी प्राप्त हुई है। तो बात यह है कि क्या कांग्रेस का केडर खत्म हो चुका है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो बात नहीं रही है, या कांग्रेस का जो आला कमान है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, या वो बिकी हुई है, या वो भ्रष्ट है। क्या उनको सीबीआईडी, एनआईए जो भी जांच एजेंसियां हैं, इनका डर लगता है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हालत ऐसी हो गई है जो आज या पिछले 10 सालों से दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है कि पूरी कैबिनेट मोदी जी की दिल्ली में बैठती है। वहाँ पे कोई भी उनका तुरुक्का इक्का काम नहीं करता है, मोदी की गारंटी काम नहीं करती है, कोई सी योजना काम नहीं करती है। अच्छा, दिल्ली की भी बहुत विचित्र स्थिति है कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के जितने मंत्री ये सारे बेहद ईमानदार हैं और बेहद ईमानदार होने के बावजूद वो जेलों में जा रहे हैं। और 70 में से 68 सीटें लाने के बाद, 70 में से 62 सीट लेने के बाद, सारे मंत्री जेल जाने के बाद भी एक भी मंत्री के समर्थन में कोई जन आंदोलन सड़कों पे नहीं होता है। क्या होता है ना कि जब मशीन के द्वारा जीत मिलती है तो वहां पे जनाक्रोश नहीं होता है, वहां पे वो मशीनी जीत होती है, वो मानवीय जीत नहीं होती है। आज ये साबित करने में अखबार रंगे पड़े हैं, विज्ञापनों से रंगे पड़े हैं और टीवी पे भी, मतलब सबको अंदर से बाहर से जिधर से भी उपकृत किया जा रहा है और ये माहौल बनाया जा रहा है कि यार मुस्लिम वार्डों में भी बीजेपी को वोट मिले हैं। अब जो बात आम कार्यकर्ता को कांग्रेस के समझ में आ रहा है, शायद आला कमान को समझ में नहीं आ रहा है या आला कमान समझना नहीं चाहता है। अब ऐसी स्थिति में जो बेचारा कार्यकर्ता है, जिसने दिन रात खपाया है, उसका क्या होगा। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं कि अभी भी समय है, जाग जाओ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आज से करीबन 4-5 दिन पहले, दिग्विजय सिंह का बयान तो अभी 2 दिन पहले आया है कि देश जो है वो पार्टी तंत्र से चलेगा या लोकतंत्र से चलेगा। और देश का लोग जो है, जैसे दिग्विजय सिंह ने अपने बयान की शुरुआत में कहा है कि जब तंत्र जीतता है ना, पार्टी लगाना भूल गए वो। उन्होंने कहा है कि जब तंत्र जीता, वो बताना नहीं चाहते हैं, आधी बात ही बताना चाहते हैं अपने केडर को, कि जब तंत्र जीतता है तो जनता, ब्रैकेट में लोग, हार जाती है। तो बात असल ये पूरी ये होती है कि जब पार्टी तंत्र जीतता है तो लोकतंत्र हार जाता है।
अब पार्टी तंत्र में पार्टी का जो आला कमान है उसका इंतजार किया जा रहा है कि वहां से अगर कुछ आदेश होगा तो कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पे उतरेगा। और जब तक पूरा मीडिया, पूरा पेड मीडिया, पूरा बिकाऊ मीडिया को ये वो माहौल बनाने में लगा हुआ है, वो आंकड़े देने में लगा हुआ है कि अच्छा यहाँ पे इस कारण से जीते, यहाँ पे इस कारण से जीते, यहाँ पे इस कारण से जीते। सबकी अपनी अपनी अलग है। चुनाव आयोग खैर बेहद ईमानदार है, उसको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और अन्य आयोग की तो स्थिति सब जानते ही हैं। अब इसमें अगर जनता चुप रहेगी तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा, ये आपको देखना होगा। मैं नहीं कहता कि ईवीएम जो है वो हैक्ड हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तले जो इंडिया टीम क्रिकेट खेलती है उसका कोई मैच भी उसका भी कोई मैच फिक्स नहीं होता है, और इसी तरह ईवीएम भी कोई हैक्ड नहीं होती है, ऐसा ये मान के चलना चाहिए। और यही हमारे दिमागों की मनोदशा है आज। लगभग 80-90 करोड़ लोग तो यही सोचते हैं कि क्रिकेट का कोई मैच फिक्स नहीं होता है, और उनकी भी यही सोचना है कि ईवीएम तो एक बहुत अच्छी मशीन है, मतलब उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। बाकी सब बातें आपके विवेक पे छोड़ दी जाती है कि आप इसको किस तरह से आगे लेके जाते हैं, वरना जिसको लेके जाना है वो तो आगे लेके जाएगा ही सही। तो आज के लिए इतना ही। बहुत